हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, जो बीजगणित के भाग होते हैं, यानी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक्स पे पावर 4 प्लस में दिया है एक्स पे पावर 3 माइनस 2x² प्लस में एक्स और प्लस में 1 को x-1 से भाग दीजिए। इस तरीके का भाग आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर देखा होगा, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला भाग आपको समझ में ना आए या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस भाग को करते हैं, यानी कैसे हल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक, यानी इसका रूल क्या है, कैसे हम लोग लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाएंगे ताकि हमें प्रॉपर समझ में आ सके, आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यहाँ पर दिया गया है बेसिक रूल, यानी कि जो इसका रूल है, यानी इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स और यहाँ पर गुणा लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, तो एक्स का गुणा एक्स में कराया जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पर एक्स का गुणा एक्स में और फिर एक्स का गुणा एक्स में कराया जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा एक्स पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स है कितनी बार, 1 2 3 बार है, तो वही यहाँ पर लिख जाता है, क्योंकि संख्या वही है, यानी कि नंबर ऑफ संख्या वही है, यानी एक्स कितनी बार है, 3 है, तो एक्स को दिखा दिया गया, एक्स यहाँ पर है कितनी बार है, 3 है, उसके घात पे चढ़ा दिया गया। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स का गुणा एक्स में फिर एक्स एक्स करके 4 बार गुणा करा गया है, तो यहाँ पर हो क्या गया, एक्स पे पावर 4 हो गया। ठीक है, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का गुणा एक्स में फिर एक्स में फिर एक्स में ऐसे करा के यहाँ पर 5 बार गुणा कराया गया है, तो क्या हो गया, एक्स पे पावर 5 हो गया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आप लोग बोलेंगे 4 चौके तो 16 होता है, बिल्कुल 16 होता है, ये तो हमें भी पता है। लेकिन 4 और 4 अगर गुणे में 2 बार लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2। ये जो 4 पे पावर 2 है, इसका मतलब ये 16 ही लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 16 ही लिखा है, क्योंकि 4 का वर्ग आप करते हैं तो 16 हो जाएगा। आई होप आप सभी को वर्ग तो आता हो। जैसे मान लीजिए हम 2 पे पावर यहाँ पर 2 लिख दें, इसका मतलब ये लिखा है 2 दूना 4। इसको और अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2, और गुणे में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यही तरीका आपको इस वीडियो में समझना है, क्योंकि हमें भाग को अच्छे से लगाना है, कैसे लगा सकते हैं, और आपको भी समझना है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर 5 1 2 3 बार, जब 5 को हम 3 बार गुणा कराएं तो उसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 पावर 3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है एक्स पे पावर 3, उसका मतलब ये हुआ कि यक्स कितनी बार लिखा होगा, 3 बार लिखा होगा गुणा के रूप में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप देखिए एक्स कितनी बार गुणा कराया गया है, 3 बार। नीचे लिखा क्या, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 तो मतलब 4 बार गुणा कराएगा, एक्स 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 एक्स, तो एक्स कितनी बार है, 4 बार है। एक्स पे पावर 4 का मतलब एक्स 4 बार लिखा है। और यहाँ पर नीचे कितना लिखा है, एक्स पे पावर 5 लिखा है, तो एक्स पे पावर 5 का मतलब एक्स कितनी बार लिखा होगा, 5 बार लिखा होगा एक्स, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को समझना होगा। और देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यक्स का गुणा कराया जाएगा यक्स स्क्वायर में, तो यक्स पे पावर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर यक्स कितनी बार है, 1 बार है, तो आप इसको 1 बार यक्स लिखिए, गुणा लगाइए। ये यक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स कितनी बार स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कितना बार एक्स लिखा है, 2 बार एक्स लिखा है, समझ पा रहे हैं। तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 बार एक्स। तो 1 बार एक्स पहले से है, 2 बार यहाँ पर हो गया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हम घात को केवल जोड़ रहे हैं। आप अगर घातांक पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। नीचे दिखाया गया है क्या, नीचे एक्स पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 2 है, दो दो मिलके यहाँ पर कितना, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब देखिए आपको कभी ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा 2 एक्स का गुणा कराया गया एक्स पे पावर 3 में, तो देखिए संख्या आपका वही 2 रहेगा, क्योंकि इसमें संख्या है नहीं। ठीक है, समझिए इसको। जैसे कि मान लीजिए
अब यहाँ पर हमें क्या है दिया गया है 2x, उसका गुणा कराया गया है किसमें, x पे पावर 3 में। तो भाई देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है, तो 2 तो हमारा संख्या वही रहेगा। x पे पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक बार x है, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इतना आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझना होगा। तो चलिए अब देखिए नीचे यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, नीचे लिखा है आपका 3x और यहाँ पर लिखा है गुणा में 4x²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 संख्या के रूप में दिया गया और यहाँ दिया गया 4। तो 3 का गुणा 4 में कराएंगे तो यहाँ पर आपका है 12 है, और x का गुणा x² में कराएंगे तो यहाँ पर x पे पावर 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर लिखा है सिंबल रूल, सिंबल यानी चिन्ह का। जैसे कि प्लस का गुणा हम प्लस में कराते हैं तो प्लस हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या चीज़ है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझिए, बगल में इसके दिया गया है प्लस में 4 का गुणा अगर हम प्लस में 4 में करेंगे तो संख्या जो होगा वो हमारा वो प्लस में ही होगा। अब यहाँ पे 4 क्योंकि 2 बार है तो हम 4 पे पावर स्क्वायर लगा देंगे, 4 पे पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये वाला चिन्ह जो है आपको इस सवाल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको कहीं अच्छे से नोट करिएगा और उसको लर्न करना भी होगा आपको। तो प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्लस में 5 दिया गया है, यहाँ पर माइनस में 5 दिया गया है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 पे पावर 2 लगा दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अगला अगर देखेंगे आप ध्यान से तो माइनस और प्लस का तो फिर से हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, जैसे यहाँ पर लिखा है माइनस में 2x² लिखा है और गुणे में प्लस में 3x लिखा है। तो पहले चिन्हों का हम हल करेंगे, यानी चिन्ह को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो माइनस और प्लस माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर चिन्ह तो हमारा माइनस हो गया। अब 2 है, इसमें 3 है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। संख्या भी गुणा हमने कर लिया। अब x पे पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक बार x है, तो ये 2 और ये एक मिला के कितना हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर x का सॉरी माइनस का गुणा माइनस में कराया जाएगा तो ये हो जाता है प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का गुणा अगर माइनस में कराया जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है माइनस में x, उसका गुणा कराया गया -2 में, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। अब हम चाहे प्लस लिखें या ना लिखें वो हमारी मर्जी। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे लिखे हैं प्लस में 2x², अगर हम यहाँ पे चाहते तो हम केवल 2x² ही लिख सकते थे, और ये सही भी है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपको मैंने इसलिए लिखा है ताकि समझा सकें, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, चिन्ह का तो गुणा हो चुका है। अब चूंकि इसमें 2 संख्या है, इसमें कोई संख्या नहीं, तो 2 तो हमारा रहेगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x² होता है, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर बता रखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर इस टाइप का दिखाई देगा x पे पावर 5 और बटे में x² लिखा है। बटे का मतलब है कि वो भाग दे रहा है, ये बात आप लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप लिखो 4/2। अब 4/2 का मतलब ये है कि 4 रुपया आपके पास है, उसको 2 लोगों में बांटना है। क्या करना है, बांटना है। और अगर बांटना होगा तो उसको हमें भाग ही देना होगा। तो 2 से जब भाग दीजिएगा 4 में तो कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में ही कटेगा। 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, भाग किया। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर x पे पावर 5 का मतलब x 5 बार लिखा होगा, और x² का मतलब x 2 बार लिखा होगा। अब एक x से एक x कैंसिल, ये दूसरा x से दूसरा x कैंसिल, तो x हमारा नीचे खत्म हो चुका, कितना ऊपर बचा है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, x पे पावर 3 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 ही क्यों लिखा है, आप यहाँ पर 4 बना लो, ठीक है, 4 इस तरीके से। तो 4 x पे पावर यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का मतलब x 3 बार होगा, 1 2 3 बार है, और यहाँ पे 2x है तो 2x। अब देखिए 2 से हम भाग देंगे 4 में तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के संख्या हमारा कितना मिला, 2। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x कितनी बार बचा है,
तो x हमारा आप बचा है 2 बार बचा है, यानी एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x पे पावर 4 और भाग देना है हमें x से। तो 3 तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, x कितनी बार रहेगा 4 बार, 1 2 3 4 बार यहाँ पर लिखा है। कितने से भाग देना है, केवल x से। तो x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा संख्या हमारा 3 बचेगा। x कितनी बार है भाई, तो x हमारा कितनी बार है 4 बार था, तो 1 कट गया है, 3 बार बचेगा। तो ये रहा हमारा बेसिक रूल। आई होप आप सभी लोगों को बेसिक रूल तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, तो चलिए हमारा सवाल यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये इस तरीके का आपका भाग दिया रहेगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ये तो सिंपली नॉर्मली सवाल जैसे मिलता है आपको उसी तरीके से दिया गया। तो आपको इस मेथड में आपको बिठा देना है जैसे आप भाग करते हैं नॉर्मली। अब देखिए क्या करना है, इतना होने के बाद इसमें पहला संख्या इसका ये वाला है, इसको लेना है, और पहला संख्या इसका ये लेना है। तो यहाँ पर आपका है कितना, यक्स पे पावर है 4। ठीक है, दिख रहा है सभी को। और हमें भाग देना है किससे, यक्स से भाग देना है। अब एक्स पे पावर 4 का मतलब ये है कि एक्स कितनी बार होगा, 4 बार होगा। पीछे मैंने बता रखा है यहाँ पर एक्स कितनी बार होगा, तो एक्स होगा 4 बार। और इसमें हमें भाग देना है किससे, तो एक्स से भाग देना है। एक्स से एक्स कैंसल, एक्स कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा। ठीक है, कितनी बार, तो एक्स हमारा जो यहाँ पर बचेगा वो 3 बार बचेगा। समझ पा रहे हैं। तो एक्स जो 3 बार बचेगा उसको आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक, यानी हम x से भाग दिए तो हम कितनी बार भाग लेकर गए, x पे पावर 3 बार भाग लेकर गए हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसी x पे पावर 3 से इन दोनों संख्याओं में आपको करना है गुणा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x पे पावर 3 का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्या हमारा x पे पावर 4 नहीं हो जाएगा, मैंने पीछे बता रखा है। अब चूंकि इसके आगे कोई सिंबल दिख नहीं रहा है तो प्लस का ही होगा, और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, और x पे पावर 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा x पे पावर 3 मिलेगा। समझ पा रहे होंगे। अब भाग तो हो चुका है, भाग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इतना तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक, अब ये और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर सोच रहे होंगे ये कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एक्स पे पावर 3 के आगे क्या लगा है, प्लस लगा है। और ये वाला जो एक्स पे पावर 3 लिखा है उसके भी आगे प्लस हो चुका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बोला जाए भैया एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसको जोड़ के बताइए कितना होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि सर एक्स पे पावर 4 होगा। तब तो आप लोग हैं गलत। ठीक, क्योंकि ये जोड़ है, गुणा नहीं करना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर नीचे समझें आप लोग। जैसे मान लीजिए मुझे x प्लस एक्स को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं भैया। ठीक है, अगर इसी को हम करेंगे x का गुणा x में करा दें तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए x पे पावर 3 को हम जोड़ रहे हैं x पे पावर 3 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x पे पावर 3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। तो चिन्ह आपका लगेगा प्लस, क्योंकि दोनों मान प्लस में है, और जोड़ने पर जो होगा आपका हो जाएगा यहाँ पर x पे पावर 3। ठीक है, आगे की वैल्यू हम निकाल जो बगल साइड की वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो माइनस में आपका दिया गया है, इधर कितना दिया गया है, 2x पे पावर स्क्वायर
और प्लस में दिया गया है क्या, x प्लस में 1 दिया गया है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब इस वाले x से भाग देना होगा, इस वाले मान में भाग देना होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो x से भाग देंगे तो दो तो हमारा ज्यों कहते हैं, पहले यहाँ पर सिंबल लिखना होगा, सिंबल इसके आगे प्लस है तो आपको प्लस ही लिखना होगा। संख्या आपका यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, x का भाग x पे पावर 3 में दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर घट जाता है, एक घात जो है कम हो जाता है वहाँ पे भाग देने पर। ठीक है, अब इसका गुणा आपको इन दोनों मान में करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम एक्स में करेंगे 2x स्क्वायर का, तो संख्या 2 तो हमारा वही प्राप्त होगा। ठीक, यक्स स्क्वायर का गुणा हम यक्स में करते हैं तो ये हो जाता है एक्स पे पावर 3 हो जाता है। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, एक के आगे, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे इतना। ठीक है, तो चलिए भाग तो हो चुका, अब क्या करते हैं हम घटाते हैं, घटाने का मतलब हमें घटाना का सिंबल यहाँ पर लिखना ही होगा। अब यहाँ पर 2x पे पावर 3 और 2x पे पावर 3 ये तो आपका कट गया, यानी घट जाएगा तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब इसके आगे हो चुका है प्लस और इसके आगे है माइनस। जैसे कि आपसे अगर पूछे भैया -2 और +2 कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई 4, नहीं, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोलते हैं 2 - 2, तब तो आप फटाक से बता देते 0, लेकिन यहाँ पर चिन्ह थोड़ा सा अलग हो गया, यानी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। तो समझिएगा माइनस और प्लस का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका जो है ये भी वाला मान कट जाएगा। अब मान कट जाने के बाद जो आपका नया मान जो होगा वो हो जाएगा क्या, x और प्लस में 1 ये बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले x इसके आगे देखिए प्लस भी होगा, क्योंकि ये वाले x के आगे प्लस है, आप लोग ध्यान से समझें। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लस। अब इस वाले x से भाग इसमें देंगे, जैसे कि अगर x से भाग हम x में ही देंगे तो ये कट कर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। अब 1 से गुणा हम x में करेंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा आपका x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और एक एक कम कितना हो जाएगा, 1। भाग हमारा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा लेते हैं, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक और एक कितना होता है भैया, तो एक और एक होता है 2, चिन्ह इसके आगे प्लस रहेगा। भाग हमारा जो है हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, बेसिक से समझिएगा, एकदम नियम से समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।